अखंड ज्योति दिसंबर 2021 शीर्षक है गायत्री साधना से शक्ति जागरण। आध्यात्मिक साधनाओं, उपासना आदि उपक्रमों का उद्देश्य अपने भीतर की महानता को विकसित करना है। मानवीय काया में सभी संभावनाओं, दिव्यताओं, सिद्धियों के बीजांकुर विद्यमान है। आवश्यकता केवल उन्हें खाद पानी देने की और उनके विकास हेतु अनुकूलता प्रस्तुत करने की है। इतना सब कुछ बन पड़ने पर देखते देखते वे विकसित व पल्लवित हो सकते हैं। यूं तो स्थूल दृष्टि से मनुष्य शरीर 5 तत्वों का, सप्त धातुओं का ही बना परिलक्षित होता है। अन्न, जल एवं वायु पर उसका निर्वाह चलता प्रतीत होता है। पर यदि तात्विक सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो उसमें विश्व ब्रह्मांड में संव्याप्त समस्त जड़ चेतना शक्तियों के बीज विद्यमान दिखाई देंगे। जो कुछ इस विराट विश्व में है उसका छोटा रूप अपने भीतर बहुत ही सुव्यवस्थित रीति से संजोया हुआ है। यदि इन बीजों को ठीक तरह से सिंचित पोषित किया जा सके तो उसका विस्तार इतने बड़े विशाल वृक्ष के रूप में हो सकता है जिसे देखकर आश्चर्यचकित रह जाना पड़े। शास्त्रों में विस्तार पूर्वक उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया गया है कि अपने ही भीतर सभी देवी देवता, समस्त दिव्य लोक एवं दिव्य शक्तियां, सभी ऋषि, सभी सिद्धियां तथा विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ भी श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है, वह सब विद्यमान है। अंतरंग में कहाँ क्या विद्यमान है उसका उल्लेख करते हुए शिव संहिता में कहा गया है, देहस्मिन् वर्तते मेरु सप्तद्वीप समन्वितः सरिता सागरा शैला क्षेत्राणि क्षेत्रपालका ऋषयो मुनयः सर्वे नक्षत्राणि ग्रहस्तथा पुण्यतीर्थानि पीठानि वर्तन्ते पीठ देवता। अर्थात इसी मनुष्य शरीर में सुमेरु पर्वत, सप्तद्वीप तथा समस्त सरिताएं, सागर, पर्वत, क्षेत्र एवं उनके क्षेत्रपाल, ऋषि मुनि, ग्रह, नक्षत्र, तीर्थ, पीठ एवं उनके देवता निवास करते हैं। जाबाद दर्शनोपनिषद में उल्लेख है कि इसी मानव काया में 7 तीर्थ है। मस्तक में श्रीशैल, ललाट में केदार, नासिका और बाहों के बीच काशी, छाती में कुरुक्षेत्र, हृदय में प्रयाग, मूलाधार में कमलालया तीर्थ विद्यमान है। जो इन आत्म तीर्थों को छोड़कर बाह्य तीर्थों में भटकता फिरता है वह रत्न भंडार को छोड़कर कांच ढूंढते फिरने वालों की तरह है। महायोग विज्ञान में भी कहा गया है किसी शरीर में समस्त तीर्थ व देवताओं का निवास है। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, चंद्रभागा, पितस तथा इरावती आदि प्रमुख नदियां तथा 72,000 छोटी नदियां ये बड़ी और छोटी नदियों के रूप में प्रवाहित हो रही हैं। इसी में आगे कहा गया है कि 15 तिथियां, 7 वार, 27 नक्षत्र, 12 राशियां, 28 योग, 7 करण, 9 ग्रह एवं उनके उपग्रह, नक्षत्र मंडल तथा 33 कोटि देवता सब इसी शरीर में विद्यमान है। आत्मवेता ऋषियों ने मानव काया की 3 परतों अर्थात स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों में एक अद्भुत चेतन तत्व को खोज निकाला। पंचकोशों एवं 6 चक्रों में विद्यमान शक्ति बीज, कोशों में विद्यमान दिव्य क्षमताओं की प्रचुर प्रचंडता इन्हें इसी शरीर में दिखाई दी। विराट में सन्निहित सब कुछ उन्होंने इसी छोटे से क्लेवर में सारभूत विद्यमान पाया है। इसीलिए उन्होंने अपने अंतरंग में ही देव साधना का विधान अधिक महत्वपूर्ण माना है। यूं तो देव मंदिरों में एवं लोकांतरों में भी देव शक्तियां संव्याप्त है, परंतु जितनी समीप और जितनी सजीव वे अपने अंतरंग में सन्निहित है उतनी अन्यत्र कहीं भी नहीं। जितनी सुविधापूर्वक उन्हें अपने अंदर पाया जा सकता है उतनी सरलता और सफलता अन्यत्र नहीं मिल सकती। संसार में हमारे जितने समीप परमात्मा है उतना अधिक और कोई नहीं है। गायत्री साधना इसी उद्देश्य की पूर्ति करती है। इसकी उच्च स्तरीय साधना जिसे पंचकोश अनावरण एवं कुंडलिनी जागरण या उन्नयन भी कहा जा सकता है, इसे अपने अंतरंग क्षेत्र में ही करना पड़ता है और उसकी सफलता जब मेघ मालाओं की तरह बरसती है तो अगणित दिव्य विभूतियां स्वयं प्रस्फुटित व पल्लवित होती है। कुंडलिनी जागरण की यूं तो कई पद्धतियां हैं और प्रयोग में भी लाई जाती है, पर गायत्री साधना से जितने सौम्य, सरल और निरापद ढंग से यह महाशक्ति जागृत होती है उतनी अन्य किसी उपाय से नहीं। यूं तो व्यापक बाह्य जगत में भी देव शक्तियां विद्यमान है, परंतु उनके लिए विश्व की देखभाल का विस्तृत कार्यक्षेत्र नियत रहता है।
व्यक्ति की भूमिका के अनुरूप प्रतिक्रिया उत्पन्न करने, सफलता और वरदान देने का कार्य वे इसी अंश में पूरा करती हैं जो बीज रूप में हर व्यक्ति के भीतर विद्यमान है। सूर्य का अंश आंख में मौजूद है। यदि आंखें सही हैं तो ही विराट सूर्य के प्रकाश से लाभ उठाया जा सकता है। अपने कान ठीक हों तो ही सुमधुर संगीत का आनंद उठा पाना संभव हो पाता है। इसी प्रकार अपने भीतर सन्निहित देव शक्तियों के बीज यदि विकसित एवं परिष्कृत हों तो उनके माध्यम से विश्वव्यापी दिव्य शक्तियों के साथ संबंध जोड़ना, आकर्षित करना और उनका सहयोग, अनुग्रह प्राप्त कर सकना संभव हो सकता है। गायत्री महाशक्ति की साधना उपासना इसी प्रक्रिया को सरल बनाती है। शिक्षाप्रद प्रसंग। एक साधक जब भी पूजा में बैठता तभी उसके मन में बुरे विचार उठते। वह गुरु से इस समस्या का हल पूछने लगा। आश्रम में घूम रहे एक श्वान को देख गुरु ने कुछ विचार किया। वह अगले ही क्षण साधक को उस श्वान की सेवा करने का आदेश दिया। 10 दिन तक स्वयं उस साधक को भी आश्रम में ही ठहरा लिया। ईश्वर में मन लगाने के लिए गुरु प्रदत्त इस विचित्र उपाय का कारण शिष्य न समझ सका, किंतु गुरु की आज्ञा मानकर वह श्वान की सेवा करने लगा। 10 दिन उस श्वान को साथ रखने से वह साधक उससे पूरी तरह हिल मिल गया। संगति के निर्धारित दिन पूर्ण होते ही गुरु ने साधक को अपने पास बुलाया और आज्ञा दी, वत्स अब इस श्वान को भगाकर आओ। गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य कर जब साधक उस श्वान को भगाने जाता तो वह श्वान कहीं और न जाकर उस साधक के पीछे पीछे ही लौट आता। यह देख साधक बड़े असमंजस में पड़ा। बड़ी देर तक इस संघर्ष को देख रहे गुरु ने साधक को अपने समीप बुलाया और स्नेहपूर्वक समझाते हुए कहने लगे, बस जिन बुरे विचारों में तुम दिन भर डूबे रहते हो, भला पूजा के समय वे तुम्हारा साथ क्यों छोड़ने लगे। शिष्य की समझ में वस्तु स्थिति आ गई और उसने विचार संयम की साधना आरंभ की। वह थोड़े समय पश्चात बुरे विचारों से निजात पाई। ध्यान का अर्थ मात्र एकाग्रता नहीं, श्रेष्ठ विचारों की तन्मयता भी है। स्वाध्याय एवं श्रेष्ठ व्यक्तियों की संगति का महात्म्य इसीलिए बताया गया है। राधे कृष्ण।